नमस्ते, आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। आज अखिल भारतीय मताधिकार समिति ने जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय मताधिकार समिति के डॉक्टर सुरेश गवई समाज सेवी से हमारे रिपोर्टर जोगिंदर डोगरा से बातचीत में क्या कुछ कहा जानते हैं आकलन न्यूज टीवी पर। आप ये जो धरना प्रदर्शन पर जो आप आए हैं, आपके क्या क्या विषय हैं और उसमें आप क्या जो है चाहते हैं सरकार से? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, मुंबई से है। हमारा नाम डॉक्टर सुरेश गवई है। हम अखिल भारतीय मताधिकार समिति चलाते हैं और जय संविधान सेना के संस्थापक और चीफ है। हम आज इसलिए यहाँ पर आए हैं कि अभी हालात में कुछ दिन पहले राज्यसभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने लाया है और मैं चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना आए और आए तो क्यों आए। मैं चाहता हूँ इसलिए नहीं आए कि जो आर्टिकल 14 और 15 के अंदर जो भेदभाव की जो भाषा है वो जात पंथवाद और धर्म के विरोध में नहीं बोल सकते हैं। इसलिए 14 और 15 आर्टिकल बाबा साहब ने संविधान में दिया है। उसके विरुद्ध बाबा साहब ने आर्टिकल 44 में बोला है कि जब तक देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी रूढ़ी परंपरा है, उसको भी बाबा साहब ने उसके अंदर उनका संरक्षण किया, उनको उसके अंदर अच्छे से उनका इज्जत किया है। तो ये इनका कहना क्या है कि जो भारत के अंदर SC ST OBC मुस्लिम जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके जो सिविल लॉज है, उनके जो सेकुलर लॉज है, उनके जो पर्सनल लॉज है, उनकी वजह से अपना भारत आज अखंड टिका हुआ है। और उसके अंदर ही हमारा भारत जो पहले भारत बौद्धमय भारत था, अभी इनको ये चाहते कि अगर सिविल यूनिफॉर्म कोड हम लाएंगे तो उसके अंदर सभी जाति के लोग, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जैन लोग हैं, पारसी लोग हैं, सिख लोग हैं, ये सब हिंदू बन जाएंगे और इनके जो रीति रिवाज है वो अलग अलग जो होने थे वो एक साथ होने वाले। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी राय है कि यहाँ की जो नेताओं से, अभिनेताओं से और कार्यकर्ताओं से और सरकार से कि आप जब तक पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं तो पहले सभी समाज के अंदर जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करो। आप अभी भी ये 2022 से हम जी रहे हैं, फिर भी आज भी भारत की जाति व्यवस्था इतनी खतरनाक है। पानी पीने से आदमी को मारा जाता है, घोड़ी पे चढ़ने से आदमी को मारा जाता है। ऐसे अवस्था में हम सिविल फॉर्म लाएंगे तो हम पे अत्याचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संविधान के माध्यम से आप जो भी लाना रहा हो, लेकिन राज्यसभा में जो आपने लाए हैं वो मैं उसका विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ कि वो देश के हित में नहीं है। हिंदुस्तान बनने के लिए हम बिल्कुल राजी नहीं है। हम चाहते कि भारत बौद्धमय था और भारत के बौद्ध लोगों का भी मैरिज का जो नया कानून बना है 1992 में, वो भी अच्छी तरह से लागू नहीं किया है। इसलिए जैन, पारसी, मुस्लिम, हिंदू और जो अलग अलग रूढ़ी परंपरा भारत के अंदर बाबा साहब ने संविधान के तहत साबित किया था, उसको ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका ये दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं इन जातिवादी व्यवस्था के सरकार पे मैं विरोध में हूँ, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। पुलिस प्रशासन से आप कहीं नाराज हैं या आप जो आपको परमिशन नहीं दी गई, जबकि आप महाराष्ट्र से आए और आपने अपने जो है वहाँ पर जाकर अप्रोच किया, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, परमिशन की तो बात तो नॉर्मल है। मैं अकेला समाज सेवक हूँ, मेरे को कहीं बोलने का संवैधानिक अधिकार है। मुझे परमिशन मिले ना मिले, मैं तो मेरा अधिकार निभा के जाऊँगा। मुझे क्या आज नहीं तो कल बोलना है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है वो हमारे समाज के लिए, सभी देशवासियों के लिए घातक है। हो सकता है इससे हमारे देश के अंदर जो हिंदुस्तान बनेगी वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो शेड्यूल कास्ट समाज का जो राइट्स है, शेड्यूल ट्राइब समाज का जो राइट्स है, जो रूढ़ी है, जो परंपरा है और जो जमीन जंगल, इसके ऊपर हमारा हक अधिकार है। और ये और उसके वजह नहीं बन गई है जो रूढ़ी परंपरा है, जो हिंदू धर्म की रूढ़ी परंपरा है, जो मुस्लिम समाज की रूढ़ी परंपरा है, इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम कतई हम भारत के बौद्ध लोग इसको मानेंगे नहीं और भारत के SC ST OBC समाज के लोग को हम कभी भी हिंदू नहीं मानते हैं और आने वाले दिनों में हम हिंदुस्तान के विरोध में हैं।